तो अखिलेश जी, पहला सवाल यही, कांग्रेस का भाग्य कब उदय होगा बिहार में? कांग्रेस का भाग्योदय हो चुका। अगर आप पिछला लोकसभा का चुनाव थोड़ा देखेंगी, उसको एनालाइज करेंगी, तो जहां भारतीय जनता पार्टी 302 सदस्यों के साथ लोकसभा में काम करती थी, वो घट के 240 पर चली आई और पहली बार फिर से एनडीए गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, वो मिली जुली सरकार हो गई। और कांग्रेस पार्टी जहां 52-53 की संख्या लोकसभा में हुआ करती थी, अब हम लोग 100 के लगभग सदस्य वहां हो गए। फिर जहां तक बिहार की बात आप पूछिएगा, इसके आगे सवाल मैं ही बता देता हूं। नहीं, बिहार में ही पूछ रही हूँ कि कांग्रेस का भाग्य बिहार में कब उदय होगा। पिछलग्गू पार्टी ये आरोप आप लोग के ऊपर लगाए जाते हैं कि वही होता है कांग्रेस के भीतर जो लालू प्रसाद यादव तय करते हैं। लालू जी का जब जन्म नहीं हुआ था तब से कांग्रेस पार्टी है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी, जनसंघ पार्टी बनी नहीं थी, तब से इस देश के आज़ादी के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। आज़ादी के बाद जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई और हमको लगता है कि 1948 में लालू जी पैदा हुए। ठीक है, तो लगता है मेरा हमने उत्तर आपका दे दिया होगा। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि आज की जो परिस्थितियां हैं, आप लोग 70 सीटें भी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी कांग्रेस को, जो दावा आप लोग कर रहे हैं। पिछले चुनाव में आप रिजल्ट को देखते हुए ये तेजस्वी यादव तय करेंगे, उसमें हो सकता है कि आपको पैर पीछे खींचना पड़े। ये भी अंदर खाने चर्चा है और ये है, आप इसे झुटलाएं भले, लेकिन ये चर्चा तो है कि 70 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। आज क्या अखिलेश जी यहाँ पर बैठ के कंफर्म कह सकते हैं कांग्रेस को बिहार में? मतलब इस मंथन में इस बात का मंथन क्यों हो रहा है, मुझे तो यही अजीब लगता है कि 70 सीटें मिले और नहीं मिले। अगर उस 2015 की विधानसभा में आप चले जाइए, हम लोग लड़े थे 41 सीटों पर और 27 एमएलए मेरे जीत के आए थे जी। हम 70 सीट लड़े और 19 सीट जीते, तो कौन सा बेहतर है? अगर 41 सीट जीत में लड़के और 27 सीट जीते तो वो बेहतर है। तो मतलब आप लोग पैर पीछे खींचने को तैयार है ना? हम लोग पैर खींचने को और पैर बढ़ाने करने को दोनों तैयार हैं। जो स्थिति परिस्थिति, बस जो अब पिछली बार यहाँ वामपंथी पार्टियां केवल साथ में थीं, इस बार एक नई पार्टी जुड़ी है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल था। जो विकासशील पार्टी है वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के गठबंधन में जहां था, वो इस बार हम लोगों के साथ आया है। तो जरूर आरजेडी को भी थोड़ा सा अपना पीछे करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी पीछे करना पड़ेगा, तो तभी किसी का एडजस्टमेंट हो सकता है। तो इसमें आगे पीछे करने में क्या है? 15 सितंबर तक सीटें सामने आ जाएंगी ये मान के चला जा रहा था, लेकिन कोई पेंच फंस रहा है या अंदर खाने सब कुछ तय है, बस डिक्लेयर करना? अंदर खाने सब कुछ तय है। महागठबंधन में सीटों को लेकर कम से कम कोई समस्या नहीं है। ये बात मैं सबके सामने कहता हूं और डंके की चोट पर कहता हूं कि जितनी समस्या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, उसका 0% भी महागठबंधन में नहीं है। चलिए, अच्छी बात है।